हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट 2023 के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये पूरी दुनिया को ये जानकारी पता है। जेटेट 16 वाले कुछ बोले, हाईकोर्ट कुछ बोले, हेमंत सोरेन जी कुछ बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि जो नए छात्र हैं उनके साथ किसी भी तरह से आप जो है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तौर तरीके से, किसी भी दलील से जो आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि इन विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं हो रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, चाहे वो जेटेट 16 वाले विद्यार्थी हो या कोई भी XYZ हो, मैं बार बार उनको यही बोलता हूँ, ठीक है भैया, आपको 7 साल इंतजार करना पड़ा तो नए जो विद्यार्थी है ना उनको 10 साल और इंतजार करना पड़े। मैं तो ये बोलता हूँ कि बाप की गलती को बेटा भी दोहराए, ऐसी जरूरी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपके दादाजी ने गलती करी है तो आपके पापा भी वही बात को नहीं दोहराएंगे ना, या फिर उनके बच्चे उस गलती को नहीं दोहराएंगे। इतनी बातें तो अंडरस्टूड होनी चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ये बहुत ही आसान बातें हैं जिसे आप इस तरह से एग्जरेट करने की जरूरत नहीं, इसे बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात नहीं है। ये सच्चाई है कि जितने भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं 2023 वाली, उसके लिए तो ये अन्याय है ही। आप लोग नीचे जितने भी जेटेट वाले स्टूडेंट हैं जेटेट 2023 लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों के पास जो है इसकी इंफॉर्मेशन जा सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि लोग अवेयर हो सके कि झारखंड टैट को लेकर उनको जो है आंदोलन करना है, जुड़ना है एक दूसरे के साथ। देखिए क्या न्यूज़ और डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार देखो कैसे जो है गलत जानकारियां देकर जो है बेवकूफ़ बनाना चाहती है। देखिए इस बार स्कूलों में सहायक आचार्य की 80% सीटों पर स्थानीय की नियुक्ति होगी। बहुत बिल्कुल सही सरकार बोल रही है, इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है कि भैया 80% झारखंडी इस टीचर भर्ती में शामिल हो पाएंगे, जो कि सर्वदा सच है और इसे जो है अप्रिसिएट करना चाहिए। लेकिन किस कीमत पर, मैं यही पूछना चाहता हूं, किस कीमत पर? अगर बोला जाए ना कि आपके घर में 2 कमरे में नए बनवा दूं, सरकार अगर बोले कि आपके घर में 2 कमरे बना दूंगा और वही वो टाइल्स मार्बल दिस दैट सब कुछ अच्छे से, लेकिन आपके घर में जो मंदिर है या मस्जिद है या वट एवर जो भी है, जिस पूजा स्थल पर आप पूजा करते हो उसे ही मैं तोड़ दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह की चीज़ें झारखंड में होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या हो रही है मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए हुआ क्या है कि 5 लाख स्टूडेंट, एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, ये 5 लाख जो स्टूडेंट हैं इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए कौन आगे आएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये 5 लाख जो स्टूडेंट हैं ये 10 साल और ठोकर खाएंगे। आपको याद रखना चाहिए, अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं आती है, अगली बार हेमंत सोरेन सरकार नहीं बना पाते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली ये होगा कि अगली सरकार बीजेपी की आएगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। झारखंड में जिस तरह की चीज़ें घटित हो रही है तो आप इतना जान लो कि बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आई एम नॉट अ मोदी सपोर्टर, मुझे मोदी बिल्कुल पसंद नहीं है। रोजगार के मामले में मोदी ने भी वही काम किया है केंद्र में जो हेमंत सोरेन झारखंड के विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं। मोदी इज इक्वल टू हेमंत सोरेन। दोनों को फोकसबाजी में बहुत मजा आता है। जैसे कि आपको याद होगा ना, मुझे बहुत हंसी आती है जिस दिन 1932 का खातियान को लेकर ये विधानसभा में इन्होंने बहुत ही ड्रामा किया था, उसके बाद जो हर जिले के सड़कों पर जो जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर गुलाल खेला दिखाया, भैया हेमंत सोरेन ही असली जिगरा है, असली शेर है। लेकिन 1932 की जो हवा निकली है ना गुब्बारे से, उसका कोई अता पता आज आपको मिलेगा नहीं। सच्चाई यही है ना, कितना भी आप बोल लो, कितनी भी बातें कर लो, सच्चाई यही है। 1932 का हवा फूटा इनका, और 100% रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। अब कोई कोई कमेंट सेक्शन में देखना, वो काबिल लोग आएंगे, बहुत ही काबिल लोग आएंगे, वो मुझे बाहर ही बता देंगे कि तुम बिहारी हो। देखना, ये जैसे वो मोदी सरकार में होता है ना कि अगर आप सरकार को कुछ पूछ दो तो बोल दो पाकिस्तान चले जाओ, वो डायरेक्ट ये बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो देशद्रोही हो, गद्दार हो, ऐसा बोल देते हैं। और हेमंत सोरेन से अगर कुछ सवाल पूछोगे ये आपको बिहारी बता देंगे तुरंत, तुम बिहार के हो, यूपी के हो। मुझे ना बड़ा फनी लगता है ये सब चीज़ें। खैर, मैं आप लोगों को एश्योर कर देता हूं कि मैं देवघर जिला का स्थानीय नहीं अस्थायी निवासी हूं। मेरे बाप दादा परदादा, उनके भी पिताजी यहीं पैदा हुए थे और इसी मिट्टी में मिले हैं। वो इसी मिट्टी में मिलकर रह गए, यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में वो मिले, और मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में खेला हूँ, इसी मिट्टी में पढ़ा हूँ और यहीं मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो कोई गद्दारी का ठप्पा लगाना चाहता है बेशक लगाइए, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलो, कौन आपको रोके जा रहा है? इतनी एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो झारखंड या फिर यहाँ पे हो रही है। खैर पोस्टर फाड़ने के मामले में हेमंत सोरेन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाया, खैर वो अलग कहानी है, उस पर नहीं जाएंगे। देखिए हुआ क्या है,
झारखंड में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही है। सबसे पहली बात है कि ये 5 लाख स्टूडेंट के बारे में क्या क्या, एक और वीडियो कल मैं लाऊंगा जिस पे कुछ पॉजिटिव जो है इम्प्रूवमेंट आई है, उस पर मैं थोड़ी सी जो है रिसर्च कर रहा हूँ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार के या फिर किसी वो होते हैं ना कि छोटे नेता, छुटभैये नेता, दरी बिछाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, सरकार की चाकरी करने वाले बड़े बड़े नेता के आगे पीछे घूमते हैं, है ना, छात्र नेता भी सही आप कह सकते हो। तो इन लोगों के द्वारा ट्वीट करी गई है, तो मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या सी टेट को लेकर जो है थोड़ी सी डेवलपमेंट आई है, आशा की किरण आई है कि सी टेट को जो है वैलिडिटी दी जा सकती है। तो देखते हैं इस पर क्या मसला हो सकता है। बाय द वे, अगर सी टेट को वैलिडिटी दी जाएगी ना, तो मुझे लग रहा है ये बोलेंगे कि एक पेपर आपको जो है अलग से जे टेट मेन्स में लैंग्वेज पेपर का देना होगा, जिससे मैं बिल्कुल ही स्वागत करता हूँ। अगर एक लैंग्वेज पेपर आपको बोले कि आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना होगा, तो बेशक आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जेटेट होगा ना तो सभी लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। जेटेट की परीक्षा लीजिए और आप जब जेटेट मेंस की झारखंड में भर्ती लाओगे ना, उसमें बोल दो कि आप जो स्थानीय निवासी है वही इसको फॉर्म को भर पाएगा। अब 1932 के चक्कर में कहाँ पड़े हो आप, 2000 को ही कट ऑफ मार्क मार लो, या जो भी हो XYZ जैसे भी हो भैया। मुझे बस इतना कहना कि ये जो 5 लोगों के नहीं, 5 लाख लोगों की चिंता कौन करेगा। मैं बार बार यही सवाल पूछता हूँ। एक बार भर्ती आ जाएगी आपको भी और मुझे, इस सरकार को भी और विपक्ष में बैठे लोगों को भी पता है, एक बार शिक्षक भर्ती आ गई तो अगली भर्ती जो है ना, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अगले बार जब जेटेट की भर्ती आएगी तो हो सकता है कि आपका बच्चा 5वीं या 6ठी में पढ़ता हो। कौन कौन सहमत है नीचे कमेंट करके बताना, ये सच्चाई है या नहीं है। आप सभी को पता है जो रियलिटी होती है ना वो थोड़ी सी हट करती है, कड़वा होता है, बट बिटर ट्रूथ तो हमेशा बिटर ही होता है। सच जो है नंगा ही होता है, उसे जो है किसी पहनावे लिबास की जरूरत नहीं होती है। दैट इज एब्सोल्युटली इन एब्सोल्यूट वे में वो जो है आपको प्रेजेंट होके जाएगा। तो खैर ये बातें थी। यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर की कटिंग में ये दिखाया जा रहा है कि भैया यहाँ जो भर्ती होगी वो झारखंडियों को ही नौकरी दिया जाएगा। और ठीक है, आप झारखंडियों को नौकरी दे रहे हो, 26,001 लोगों को नौकरी दे रहे हो, जिसमें तो पारा टीचर आधा है, बट व्हाट अबाउट अदर्स। ये जो 5 लाख की जो संख्या है ना, इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका क्या करोगे। संविधान में एक बात बोली गई है ना कि किसी एक के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी है, ये जो सरकार है ना, हेमंत सोरेन, ये बोलते हैं कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है बाबा साहब के संविधान को मानकर आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ संविधान है और कहाँ ये चीज़ें जा रही है। खैर, सरकार के पास इतना भी अक्ल नहीं है कि 5 लाख वोट को अगर 10 से गुना कर दोगे तो कितने वोट आपके कटेंगे और आपके कितने विधायक हारेंगे। खैर, एक बात बोली जाती है ना, सब याद रखा जाएगा, तो सब याद रखना, आप भूलना मत। और सरकार के खिलाफ चीज़ें बोलने का मतलब देश या राज्य के खिलाफ बोलना नहीं होता है। यू कैन, पाउलो कोलियो मेरे फेवरेट राइटर हैं, उनकी एक कोट है, बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, उन्होंने लिखा है, यू कैन लव योर कंट्री, यू कैन लव योर कंट्री विदाउट लविंग योर गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट को प्यार किए हुए आप जो है अपने देश को, अपनी मिट्टी को प्यार कर सकते हैं। तो ये बहुत बातें हैं, बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। खैर इसे ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस करने का कोई समय है नहीं। पारा शिक्षकों के लिए 50% रिजर्व है और उसके बाद भी 60% सीटें जो है रिजर्व रहेगी। खैर देखते हैं, जो भी चीज़ें आएगी डेवलपमेंट, कल एक वीडियो डेडिकेटेड आप लोगों को मैं बता दूंगा। नीचे कमेंट करके सी टेट को वैलिडिटी देना चाहते हो तो सी टेट लिख दीजिए, अगर आप जे टेट कंडक्ट करवाना चाहते हो तो जे टेट 2023 लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ताकि आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जो भी जानकारी होगी आपके साथ साझा की जाएगी। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।